आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि जिस तेज़ी के साथ कोरोना वायरस अब फैलता जा रहा है पाकिस्तान में। हालांकि इसकी निशानदेही हमने बहुत पहले ही की थी, जब वज़ीर आला बलूचिस्तान से हमने बात की थी कि बलूचिस्तान की सरहदें कितनी महफूज हैं और वहाँ पर हेल्थ के हवाले से क्या इक़दामात उठाए गए। हमने वज़ीर आला बलूचिस्तान से क्या बात की थी, पहले आप वो सुने। अभी तक मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई आइडेंटिफाई केस अभी तक ऐसा नहीं आया है, क्योंकि कोरोना वायरस थोड़ा टाइम भी लेता है, यानी कि 15-20 दिन का टाइम ले फिर जाके उसके असरात आते हैं। और हमें सिर्फ हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो शायद सिर्फ इस्लामाबाद या कराची तक महदूद हैं, बाकी इसकी टेस्टिंग भी हर जगह होती नहीं है। सो इट्स अ चैलेंज, इट्स अ बिग रिस्क चैलेंज जो पूरे पाकिस्तान ने फेस करना है। नाज़रीन, जिस तरह आपने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की बातें सुनी और जिस जानिब इशारा दे रहे थे, वो यकीनन कैपेसिटी और जो बजट है उन्होंने कहा कि हमारे क्या वफाकी हुकूमत के बस की बात भी नहीं। यकीनन पूरी दुनिया में हमने देखा कि अमेरिका, मगरब या दीगर ममालिक को उनको अपनी जो है लपेट में ले लिया कोरोना वायरस ने और शदीद वो मुतासिर हुए। लेकिन हमारी निशानदेही ये थी कि इनको फैसिलिटेट किस तरह किया जाएगा, और जो कि सूरत हाल अब देखने को मिल रही है क्वारंटीना सेंटर पर। बार बार इस पर रिपोर्ट की जा रही थी कि जिस तरह लोगों को इकट्ठा बिठाया जा रहा है, इससे मज़ीद केसेस सामने आएंगे। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हुकूमत बलूचिस्तान पर तनकीद की कि क्वारंटीना सेंटर ताफ्तान में मुझे नहीं लगता कि इस तरह कायम किए गए थे जिस तरह लोगों को इकट्ठा बिठाया गया था। यानी कि जो मुतासरा शख्स है और जो मुतासर नहीं है भी लामाला उनको ये वबा लग जाएगी। और ये वह सूरत हाल इस तरह पैदा होता है जो टच से जिस तरह कह रहे हैं कि माहिरीन जो फैल रहे हैं, इसकी वजह यही है। तो इस हवाले से शुरू अव्वल रोज से ही इस ताफ्तान के मसले को संजीदा लिया जाता है। इसे सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी ना समझी जाती, बल्कि इसके हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है सूबा बलूचिस्तान हुकूमत के साथ होते और एक मैकेनिज्म तैयार करते कि जिस तरह ज़ायरीन यहाँ आएंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा और फिर किस तरह किन उनके इलाकों में किस तरह मुंतकिल किया जाएगा। बाकायदा एक पॉलिसी मुरतब की जाती। जिस तरह हमने देखा कि दीगर ममालिक में जिस तरह तेज़ी से फैला, तो उन्होंने कोशिश की जहाँ जहाँ ये केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं वहाँ पर उन्होंने लॉकडाउन मुकम्मल किया। जिस तरह आप देख रहे हैं कि चीन में अब केसेस ज़्यादा सामने नहीं आ रहे, चूँकि जिन इलाकों को ज़्यादा मुतासिर किया उनकी तवज्जो भी वहाँ पर रही। मुकम्मल तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। इस तरह सूरत हाल बनी। तो अब चूँकि केसेस अब तो ख़तरा अब भी मौजूद है, लेकिन इंतज़ामात अब भी बेहतर से बेहतर करने चाहिए, बजाय कि इस वक्त जो बयानबाजी और हुकूमतों के दरमियान वज़ीर आला सिंध जिस तरह तनकीद का निशाना वज़ीर आला बलूचिस्तान को बना रहे और इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आला सिंध के बयानात का जो रद्द अमल दे रहे हैं। तो इस हवाले से जो है एक हिकमत अमली और मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। लेकिन एक जानिब मतवज्जा ज़रूर करवाना चाहते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान को कि हम लोगों को आप जिस तरह कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और ख़ास कर ये जो है एहतियात से ही आप बच सकते हैं। तो हमें सुबकी नज़र आती है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो सीएम हाउस है वहाँ के एक ज़िम्मेदार ऑफिसर ने ऑफिशियल ग्रुप में एक ऐसा वीडियो डाला जहां पर ज़ायरीन का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है कि आप इस वबा से मुतासर है, आपको बुखार है। वो बिल्कुल ही रिलैक्स होकर कह रहे हैं कि जी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। काम का एक खौफ का माहौल बनाया गया है। तो ये सुबक्की नहीं करनी चाहिए। इसी तरफ जो है नोटिस लेना चाहिए कि क्यों कर ऐसे वीडियो बनाकर लोगों को ये तसल्ली दी जा रही है जी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेहतर है, घबराने की बात नहीं है। तो इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, बल्कि ख़ासकर आगाही मुहिम के साथ क्वारंटीना सेंटर जो है जितनी ज़रूरियात है इस पर भी फेडरल गवर्नमेंट जो है फोकस करे। और वज़ीर आला सिंध इस वक्त मुकम्मल वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ एक बेहतर रवाबित रख के कि किस तरह उनकी मुंतकिली उनके इलाकों में हो या दीगर जो सूबे के लोग हैं उनकी मुंतकिली किस तरह यकीनी और यहाँ पर किस तरह के सहूलियात देनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत को इसका जो है इस पर तवज्जो देनी चाहिए। चूँकि अब तो लोग आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में हमारे शहरी है,
تو ان پر توجہ دینی چاہیے کہ مزید اس وبا کو یہ وبا نہ پھیلے. اور جس طرح اب سندھ میں لاک ڈاؤن شروع کیا گیا اور کبھی امکان ہے کہ کراچی میں کرفیو بھی لگائی جا سکتی ہے. جو گزشتہ روز ایک وزیر نے سندھ کے اس نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے حکومت سندھ اس جانب بھی غور کر رہی ہے کہ ہم کرفیو بھی لگا سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں. جو چھٹیاں دی گئی ہیں تعلیمی اداروں میں یا سرکاری محکموں میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں تاکہ اس وبا سے وہ بچ سکے. دوسری جانب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومتی نمائندے بار بار جو ہے قرنطینہ سینٹر میں جاتے ہیں, متاثرہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو یہ عکس کی نمائش اور یہ جو فوٹو سیشن چل رہا ہے اسے روکیں اور خاص کر احتیاط پر توجہ دیں, جو تاکہ یہ بہت بڑا چیلنج بنے گا. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے, بڑے بڑے ممالک کی معیشت بیٹھ گئی ہے. یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے اور اسے ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سنجیدہ لیا جائے. اس طرح کی سبکی سے لوگ جو ہے شدید متاثر ہوں گے اور ایک بہت بڑا خوفناک صورتحال سامنے آئے گا. اس لیے لوگ بھی خود احتیاط کریں اور حکومت انتظامیہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں.